हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं जा रही थी घर घर यानी हिमाचल। तो मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में। और गाइस मैं इसी तरीके से जाती हूँ, चुन्नी वुन्नी लेके। चुन्नी तो नहीं कहते इसको, मफलर कहते हैं, क्योंकि धूप का बहुत रहता है और धूप का एक्सपोजर नहीं पड़ना चाहिए स्किन पे, नहीं तो मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, फिर दिक्कत हो जाती है। फिर मैं बैठ गई थी बस में बाल खोल के, क्योंकि मेरे बाल गीले भी थे। तो मैं कहा चलो सूख भी जाएंगे और मैं अच्छे से सो भी जाऊंगी। मेन कंसर्न था सोने का। बाकी देखो गाइस, बस में अभी ज्यादा रश है नहीं। जाते हुए उतना कुछ मिलता नहीं है, पर कई बार हो भी जाता है। बाकी मैं पहुंच गई। जब आपको पता ही है, हिमाचल में जब भी आपको एंट्री करनी होती है 10-15 मिनट के लिए आपको खाने के लिए रुकना ही पड़ता है। चाहे आप 5 मिनट पहले ही बैठे हो, फिर भी आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो दूर से आते हैं और हम पास से आते हैं, इसलिए। बाकी मेरा फिर से इधर मुंह बन गया, क्या यार, इन्होंने फिर से रुकवा दिया। बाकी ये देखो, यहाँ पे नेचुरल वाटर चल रहा है, यहाँ से लोग सप्लाई करते हैं पानी के लिए। और ये पानी मेरे ख्याल से बर्तन वर्तन धोने के लिए जाता होगा, गाड़ी धोने के लिए जाता होगा। बाकी मैं पहुंच गई थी मीन्स जहाँ पे मुझे जाना था, वहीं यहीं से मैं अपने गांव के लिए बस लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक जगह पे काम था कुछ छोटा सा, तो मुझे वो काम करना था। तो मैं पैदल पैदल जा रही थी और यहाँ पे अभी कोई बस भी नहीं थी, और जो बस थी वो चली भी गई थी। तो मुझे पहले काम करवाने थे, इसलिए मैं थोड़ा पैदल जा रही थी। और देखो गाइस, कितना पैदल चलने के लिए। तो गाइस, चलने की जिंदगी तो इतनी रही है कि क्या ही बोलूं, हर जगह पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक है, वैसे चलता हुआ इंसान भी अच्छा होता है। अब मैं बोलूं, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, बट ठीक है। बाकी गाइज, अगर किसी को ये जगह पता है तो कमेंट करके बताना। अगर आपको जाननी है ये जगह, तो फिर भी कमेंट करना। बाकी गाइज, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपको कसम है। बाकी कुछ नहीं। देखो, यहाँ पे दशहरे की तैयारियां वैयारियां चल रही हैं। बाकी मैं चल रही हूँ पैदल। ऑलमोस्ट मैं आधा किलोमीटर तो चल के आई गई होगी, आधा किलोमीटर मेरे को और जाना है। तो बस वाला तो पहले ही ऐसे हो गया था, मैं कहा चल भाई मैं पैदल ही चले जाती हूँ, तू रहने दे। तो मैं पैदल पैदल धीरे धीरे चले गई हूँ, और मेरा मैं ऐसे ही चले जाती हूँ गाइस, मुझे नहीं शर्म आती। देखो, मैंने सर पे दुपट्टा क्रॉक्स पहन के, आईटीआई वाली ड्रेस पहन के निकल गई हूँ गाइस। ये देखो, ब्लू शर्ट आपने देखी होगी, आईटीआई वालों का कोड है, और +2 के बच्चों का भी है। बाकी मैं यहाँ पे अपना काम कर चुकी थी, तो बस का वेट करी, तो बस मुझे मिल गई थी। और बस ये मेरे को यूजली इतनी ही फुल मिलती है कि मुझे खड़े खड़े जाना पड़ता है हमेशा ही। तो ये देखो, मेरे पहले ही बैग पड़ा हुआ और इसमें लैपटॉप है गाइस, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती ऐसे ही कहीं। देखो कितना रश हो रहा है। फिर मैं इधर, एक मुझे बच्चा दिखा, मैंने उसको उठाया और खुद वहां पे आ गई। और इनको उठना भी था, पर तो उससे पहले ही मैंने उसको उठा दिया था। तो बाकी बस मैं वेट ही कर रही थी कि कब मैं जाके आगे बैठी, क्योंकि गाइस मैं पीछे वाली सीट में बैठी थी। इसमें बैठना बहुत ही नामुमकिन है। अगर आप भी बैठे और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो फिर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा रहा है। इतना दिमाग खराब हो जाता है पीछे वाली सीट में बैठ के, कि पेट के अंदर ना खुद ही शेक बनना शुरू हो जाता है। तो मेरा पेट में भी जो मैंने खाया पिया हुआ था, सारा शेक बन चुका था। ये देखो, इतने झटके मारती है यार पीछे वाली सीट, क्योंकि पता नहीं सारा जंप क्यों करता है, कुछ तो मैकेनिकल रीजन होगा। बाकी शायद मुझे सीट मिल गई थी यहाँ पे, तभी मैं इतनी खुश दिख रही हूँ। बाकी आप पहाड़ का व्यू देखो। अभी पता है क्या है गाइस, धूल हो रखी है, बहुत चीजें हो रखी हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से दिख नहीं रहा। बाकी यहाँ पे मैं फिर से सोने की तैयारी करी, क्योंकि मैं हर बस में सोती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरे ट्रेवलिंग में सो के निकल जाए, मेरा तो बहुत बढ़िया। पर मुझे यहाँ पे खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कहीं आगे स्टेशन में ना निकल जाए, इसलिए मेरी नींद खुल जाती है बीच में। बट अगर कोई मेरे साथ हो, तो मैं तो पूरा पूरा ट्रेवल ऐसे सो के काट दूं आराम से। बाकी अभी और टाइम लगना, 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं आने जाने के लिए। और बस भी लिमिटेड होती है, टाइम टू टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे सारे काम समय के साथ करना पड़ता है। बाकी गाइस, मैं बैठ चुकी थी जैसे बीच वाली सीट पे, तो अभी यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी यहाँ पे धूल बहुत है गाइस, बहुत ज्यादा धूल है, तो बारिश की बहुत जरूरत है। तो देखते हैं बारिश कब होगी। बाकी मैं पहुंच गई अपने घर पे। अब मैं चढ़ रही हूँ माता वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ। अब आप खुद देख लो गाइस, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई, एंड तक आपको सीढ़ियाँ ही मिलेगी। तो ये भी एक हमारे लिए ड्रॉबैक है, बहुत से लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। बाकी देखो गाइस, कद्दू, आपने कद्दू का कभी, मुझे नहीं लगता आपने पौधा देखा होगा। तो ये कद्दू का पौधा है, बेल कहते हैं, पौधा भी क्या बोलो, बेल बेल है। और इसके येलो येलो फूल लगते हैं। और देखो कद्दू कैसे लगता है, वो भी दिखाऊंगी आपको। ये देखो कद्दू, पहाड़ी कद्दू, क्या टेस्टी, बहुत टेस्टी बनता है। बाकी देखो, ये मेरा वेलकम कर रही है। हाँ जी, आ गए आप, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, इसने मेरे को वेलकम कर दिया है, तो बाय बाय।
और मैं पहुंच गई हूँ घर अभी। बाकी गाइस लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। बाकी गाइस यहाँ पे तो ठंडा माहौल हो चुका है। बाकी घर पे पहुंच चुके हैं। नीचे हम लोगों का किचन है, ऊपर की तरफ हमारा घर है। बाकी गाइस लाइक जरूर करना। बाय बाय।